जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि सर प्रॉफिट लॉस में दिक्कत हो रही है, आप प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट का क्लास लगा दीजिए। तो स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट, ताकि जो भी आप लोगों का डाउट इस चैप्टर में बन रहा है वो सभी डाउट को ख़त्म किया जा सके। अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो का पहला क्लास देखते हैं और सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखते हैं। हम लोग 2 से 3 क्लास में इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसे सीखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लाभ और हानि, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य जिसे हम लोग कहते हैं सीपी इंग्लिश में। सीपी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आप लोगों का होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कॉस्ट प्राइस होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट? यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होता है? यानी आप लोग वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है। सबसे आसान भाषा में खरीद समझिए, आप लोग कोई सामान दुकान से खरीदते हैं, तो आपने उसे जिस रुपए में खरीदा, मान लीजिए 20 रुपए में खरीदा, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 रुपये हो गया, यानी उसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 20 रुपया हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कॉस्ट प्राइस आप लोग को समझ में आ गया। किसी भी वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हम लोग आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी यानी इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं स्टूडेंट क्या? सेलिंग प्राइस। इसे क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में क्या होता है? विक्रय मूल्य। मान लीजिए आप लोग जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी वस्तु को 30 रुपये में बेच दिया, तो वह उस वस्तु का क्या हो गया? वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई टॉफी लेकर आए, 20 रुपये में खरीद कर, चॉकलेट है, उसे आप लोगों ने 30 रुपये में बेच दिया, तो आप लोग का एसपी जो हो जाएगा वो 30 रुपये हो जाएगा। यानी आप लोग का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जितने में आप वो वस्तु को बेचे हैं, वो आपका वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब लाभ देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आप लोग क्या करेंगे, लाभ किस पे निकालेंगे? सीपी माइनस एसपी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लर्न रखेंगे, एसपी मीन्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि अब हम हर जगह सीपी और एसपी का ही यूज करूंगा, कॉस्ट प्राइस का यूज नहीं करूंगा। अब आप लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लर्न रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग की अगर मान लीजिए हमें लाभ निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इस सीपी में से एसपी को घटा देंगे, तो आप लोग का लाभ जितने रुपए का हुआ होगा वो आप लोग का आ जाएगा। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 20 यानी 20 रुपये में खरीद कर लाकर 30 रुपये में बेच दिया, यानी 20 रुपये के सामान को कितने में बेचा? सॉरी स्टूडेंट, ये थोड़ा रॉन्ग कर दिया हमने। जो आपका स्टूडेंट निकलेगा, जो आपका निकलेगा लाभ प्रतिशत, वो क्या निकलेगा? यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग पी से करेंगे। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? लाभ होता है। हम लोग प्रॉफिट को क्या लिखेंगे? हम लोग प्रॉफिट को पी लिखेंगे। यानी प्रॉफिट अगर हम लोग एसपी में से जितने में आप लोग बेचे हैं सीपी को घटा देंगे, तो आप लोग का क्या प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल एक समझिए, मान लीजिए आप किसी वस्तु को 30 रुपये में सेल किए हैं। मान लीजिए आपने जो चॉकलेट 20 रुपये में खरीदा था, उसे 30 रुपये में बेचे हैं और खरीदे कितने कहते हैं? 20 रुपये का। तो कितना रुपए आप लोग का लाभ हुआ? 10 रुपये का। यही क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हमसे पूछ देता प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। यानी आप लोग को अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो 20 नीचे रहेगा, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए स्टूडेंट अगर आप लोग को उस पर परसेंटेज कहे तब पर भी आप लोग का सीपी नीचे रहेगा। अगर कहेगा हानि प्रतिशत, यानी आप लोग को लॉस, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए लिख देते हैं यहाँ पे लॉस। लॉस में लॉस क्या किस पे होगा? लास्ट स्टूडेंट सीपी पे होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को हानि हुआ रहेगा तो कैसे पता चलेगा? आप लोग क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य में से मान लीजिए 20 रुपये में से उसी वस्तु को आपने कितने में सेल कर दिया? 15 रुपये में, तो आप लोग को लॉस कितने का हुआ? 20 में से 15 जाएगा तो आप लोग कहेंगे 5 रुपये का लॉस हुआ। 5 रुपये का लॉस हुआ ना स्टूडेंट, जो लॉस हुआ इसी हानि आपका आ जाएगा। यानी जो हानि होगा वो सीपी पे, और जो लाभ होगा हम लोग एसपी में से घटाएंगे। ठीक है, हानि किस पे? सीपी में से। लाभ किस में? एसपी में से हम लोग घटाएंगे, आप लोग का आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हानि प्रतिशत कहे
तब आप हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, सीपी हमेशा नीचे रहेगा, आप लोग को याद रहना चाहिए। यह स्टूडेंट आप लोग का कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, जो बहुत ही नॉर्मली चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, वो आप लोगों को बता दिया गया है। अब आप लोग के सामने हम कुछ क्वेश्चन को रखते हैं और क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहेंगे। उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग को सॉल्व करना है और क्वेश्चंस स्टूडेंट टाइप किए हुए नहीं है, इसलिए क्योंकि आप लोग का आज पहला कॉन्सेप्ट क्लास था, ठीक है, इसलिए टाइप नहीं किया गया। आप लोग को अच्छे से जब समझ में आ जाएगा तो टाइप किया हुआ क्वेश्चन कल से आप लोग का प्रैक्टिस किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 200 में खरीदा और 300 में बेच दिया, ठीक है। अब मैं पूछ दूं लाभ कितने का हुआ, आप लोग बताइए लाभ कितने का हुआ। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। आप लोग को क्या बताना है, लाभ यानी जो आपका प्रॉफिट हुआ हमें वो बताना है। अब देखिए, मैंने प्रॉफिट लाने के लिए क्या बताया है, अगर आप लोग प्रॉफिट लाने के लिए एसपी में से एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो आपका आ जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 300 है, माइनस अब कॉस्ट प्राइस 200 है, यानी आप लोग कितना आ गया, जो प्रॉफिट है वो आप लोग का 100 रुपये आ गया। बहुत ही आसानी से आ गया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट आप लोग का सीपी 500 है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और एसपी आप लोग का कितना है, एसपी आप लोग का 600 है। अब मैं पूछूं आप लोग का परसेंटेज लाभ यानी लाभ बस बताइए, परसेंटेज लाभ नहीं, सिर्फ लाभ भर बताइए। तो आप लोग बताइए कितना लाभ होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं प्रॉफिट लाभ यानी परसेंटेज लाभ। अब परसेंटेज लाभ कैसे निकलता है, हमने अभी साधारण लाभ निकाला, अब हानि का भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आप लोग का स्टूडेंट सीपी 400 है और एसपी आप लोग का 200 है। अब आप लोग बताइए आपका लॉस परसेंट लाभ लॉस कितना है, परसेंट नहीं लॉस। अब देखिए लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 400 है, एसपी कितना है 200 है, लॉस कितने का हुआ 200 हुआ, आप लोग का लॉस आ गया। अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को इस पर भी एक दे देता हूँ। अब देखिए आप लोग का सीपी 600 है और एसपी आप लोग का कितना है, एसपी आप लोग का 500 है, लॉस कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, इससे स्टूडेंट आप लोग को पता चलेगा आप लोग किस लेवल के समझ रहे हैं, मुझे भी पता चलेगा। अब स्टूडेंट हम लोग कल क्या करेंगे, इस पर कल बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह कॉन्सेप्ट क्लास का आप लोग वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा। अगर इसे समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास यह जरूर करिएगा। कल हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस, ठीक है स्टूडेंट। मिलेंगे हम कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।